हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आज की वीडियो में आपका 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपकी बुक का नाम क्या है? भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। बेसिकली इसके अंदर हमें भारत के संविधान की अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना है, ठीक है। बट अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है संविधान, तो इसलिए जो आपका फर्स्ट चैप्टर ही है उसके अंदर आपकी सबसे पहले जो बात करी गई वो संविधान की ही बात करी गई है कि संविधान क्या है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। देन उसके बाद ये बात करी गई है कि भारत का संविधान कैसे बना। तो बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर आपका फर्स्ट चैप्टर देखेंगे और फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करूं, संविधान क्यों और कैसे, तो इसके अंदर टोटल आपके 4 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक क्या है आपका? हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। देखो, अब ये क्वेश्चन क्यों उठता है? देखो, एक समय पर ह्यूमन बीइंग आदिमानव भी रहते थे, उसके बाद बहुत सारी सिविलाइजेशन आई, बट तब तो हमें कोई डॉक्यूमेंट दिखता नहीं है। बट आज के समय में हमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट क्यों चाहिए जिसे हम संविधान कहते हैं? क्या जरूरत है इसकी? तो हम सबसे पहले यही जानेंगे कि हमें या किसी भी समाज को संविधान की जरूरत क्यों है। समझ में आ गया? हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी समाज को संविधान की जरूरत क्यों होती है। क्योंकि जब आदि मानव थे, उसके बाद जब सभ्यता आई, बहुत सारे साम्राज्य आए, तो उस समय तो हमें कोई डॉक्यूमेंट दिखता नहीं है। लेकिन आज के समय में आप देखोगे तो बहुत सारे देशों के पास, लगभग अधिकतर देशों के पास अपना एक डॉक्यूमेंट है, उसके थ्रू वो देश को चलाते हैं। तो वो क्यों जरूरी है। दूसरा जो टॉपिक है वो है संविधान की सत्ता। इस टॉपिक के अंदर हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि संविधान क्या होता है और ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो किसी भी संविधान को सबसे सफल बनाती है। मतलब क्या है इसका? कि आप देखोगे बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या इंडिया, इनके संविधान लंबे समय से चल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका संविधान 10 साल 15 साल में ही खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। उसके इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद आपका जो तीसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है कि भारत का संविधान जो है वो कैसे बना। ठीक है, भारतीय संविधान कैसे बना। ठीक है, तो हम तीसरा टॉपिक ये पढ़ेंगे कि भारत का संविधान कैसे बना। इसके अंदर हम अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ जिसने हमारा संविधान बनाया, उसका स्वरूप, कामकाज कैसे करा, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका लास्ट टॉपिक है उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान, मतलब भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से लिए गए प्रावधान। ठीक है, तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। बेसिकली इस पूरे के पूरे चैप्टर की हम 4 वीडियो लाएंगे और हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे आपके हर टॉपिक का जो भी डाउट है आपका क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, मतलब किसी भी संविधान समाज को संविधान क्यों चाहिए। ठीक है, तो इसके संविधान की आवश्यकता होने के कुछ रीजन आपकी बुक के अंदर दिए गए हैं, जो कि पूरे हैं 5। मतलब 5 रीजन बताए गए हैं कि किसी भी समाज को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों चाहिए एक दस्तावेज। ठीक है, तो पहला और मुख्य कारण जो है किसी भी समाज के लिए जो संविधान की जरूरत है वो किस लिए है कि संविधान क्या करता है? बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है। क्या करता है? बुनियादी नियमों का एक समूह उपलब्ध कराता है जिसके माध्यम से समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका सिंपल सा मतलब ये है, इस पहले पॉइंट का मतलब कि हर समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं। अगर मैं भारत की बात करूं
तो भारत में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म और अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं। इसके अलावा कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, है या नहीं है? अब ऐसे में अगर कुछ बुनियादी नियम नहीं हुए, ठीक है, तो ऐसे में होगा क्या? जो लोग ज्यादा अमीर होंगे या जो कास्ट की संख्या ज्यादा होगी या जिनका नंबर ज्यादा होगा, जिस भाषा को बोलने वाले लोग ज्यादा होंगे, वो क्या करेंगे? कमजोर लोगों को दबाने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया? अब इससे दिक्कत क्या होगी? इससे दिक्कत ये होगी कि समाज के लोगों के बीच में आपस में तालमेल नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से उनके बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो संविधान क्या करता है कि एक बुनियादी नियम उपलब्ध कराता है, और उस बुनियादी नियम मतलब यहां पर यह है कि कुछ कानून बनाता है, और वो कानून सभी को मानने होते हैं। ठीक है? अच्छा, अब आपने अभी आप बोलोगे कि सर आपने ये बोल दिया कि जो अमीर कास्ट है, या सॉरी, जो अमीर लोग हैं या जिनकी संख्या ज़्यादा है, वो इन कानून को ना माने तो इसके लिए भी प्रावधान होता है संविधान में। संविधान में साफ लिखा होता है कि जो भी बुनियादी नियम है वो सबको मानने जरूरी है। अगर किसी ने इन नियमों को नहीं माना तो उसको न्यायालय के द्वारा पनिश किया जाएगा। तो इससे समाज के सभी लोगों के बीच में क्या हो जाता है? एक विश्वास हो जाता है कि हाँ भाई, सभी को इन नियमों को मानना जरूरी है, जिससे समाज के सभी सदस्यों के बीच में क्या होता है? एक न्यूनतम समन्वय। समन्वय का मतलब होता है तालमेल बना रहता है और आपस में एक दूसरे पर विश्वास रहता है। समझ में आ गया? तो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण क्या है? किसी भी संविधान की हमें जरूरत क्यों है? तो संविधान हमें क्या करता है? एक बुनियादी नियम का एक समूह उपलब्ध कराता है, जिसका सिंपल सा मतलब क्या करता है कि कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ कानून उपलब्ध कराता है, और इन कानून को समाज के सभी सदस्यों को मानना जरूरी है, ताकि समाज के सभी सदस्यों में तालमेल बना रहे और आपस में एक दूसरे पर विश्वास बना रहे। समझ में आ गया? और अगर जो इन नियमों को नहीं मानेगा उसको न्यायालय के द्वारा पनिशमेंट दी जाएगी। आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखो, समाज तो बहुत बड़ा होता है। अब समाज में तरह तरह के लोग होते हैं। अब भाई, इस समाज के लिए डिसीजन कौन लेगा भाई? ये भी एक सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि समाज तो बहुत बड़ा है और तरह तरह के लोग हैं, तो ये प्रॉब्लम उठ सकती है। कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे समाज के लिए हम डिसीजन लेंगे, हमारे समाज के लिए हम डिसीजन लेंगे, हमारे समाज के लिए हम डिसीजन लेंगे। तो संविधान इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन देता है। संविधान ये स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, मतलब देश के अंदर कौन बेसिकली डिसीजंस लेगा। समझ में आ गया? और जो डिसीजन ले रहे हैं मतलब सरकार, वो सरकार कैसे निर्मित होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको, ठीक है, तो आप क्या देखते हो? जैसे यूएसएसआर, सोवियत संघ, सोवियत संघ के संविधान में केवल कम्युनिस्ट पार्टी को ही देश के अंदर शासन करने की अनुमति दी गई थी। सेम अगर मैं चीन की बात करूं, तो चीन में भी क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इसी पार्टी को देश के अंदर राज करने की अनुमति है। इसके अलावा अगर कोई पार्टी और चुनाव लड़ना चाहती है तो उसे इसी पार्टी से क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो संविधान ये बताता है कि देश में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। जैसे अगर मैं भारत की बात करूं, तो भारत में क्या होगा? भारत में लोकतंत्र है, तो इस लोकतंत्र के अंदर क्या होते हैं? चुनाव होते हैं, है ना? और इन चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, ठीक है, बहुमत का मतलब क्या हुआ? जैसे 100 सीटें हैं, तो जिस पार्टी के 51 मेंबर मिनिमम, इससे ज़्यादा जीत सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं, 51 मेंबर जीत जाएंगे, इसे बोलते हैं बहुमत। वो क्या करेगा? अपनी सरकार बनाएगा, और वही क्या करेगा? देश के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेगा या पूरे देश को चलाएगा। जैसे इस समय आप देखो तो बीजेपी सरकार जो है, ठीक है, जो लोकतंत्र के थ्रू, चुनाव के थ्रू चुनकर आई और उसे बहुमत मिला, और वो आज देश के लिए क्या कर रही है? इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रही है। साथ ही साथ जो बीजेपी सरकार डिसीजन ले रही है, तो वो कैसे बनी? जनता ने उसको चुनकर भेजा, तब जाके उनकी सरकार बनी, और तब उसके बाद उनको ये पावर मिली कि भाई हम डिसीजन लेंगे।
भारत के संविधान समाज के लिए। तो ये शक्ति किसने दी? संविधान ने दी ना। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसा हो सकता है भाई, हमने जिसको निर्णय लेने की शक्ति दी है वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है। अब मान के चलो हमने सरकार को चुन के भेजा, एक लोकतंत्र के अंदर हमने क्या करा, सरकार को चुनकर भेजा। अब जो ये सरकार है वो अपनी मनमर्जी चला रही है, वो बोल रही है कि आप क्या कर सकते हो, आप इस रंग के वस्त्र नहीं पहन सकते। बोल दे कि आप, ऐसे मान के चलो बोल दे कि आप पीले वस्त्र नहीं पहन सकते, पीले वस्त्र नहीं पहन सकते। या इसके अलावा वो ये बोल दे कि आप ये वाला गाना नहीं गा सकते, या ये बोल दे कि आपको केवल हिंदी भाषा बोलनी पड़ेगी, हिंदी भाषा बोलनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे तो सरकार अपनी मनमर्जी चलाने लग जाएगी अगर हमने उसको पावर दे दिए तो ये कहीं ना कहीं जनता के लिए तो कहीं ना कहीं खराब ही है। तो संविधान इस चीज का भी सॉल्यूशन देता है। ठीक है, अगर संविधान समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसी को दे रहा है, समाज में निर्णय लेने की शक्ति अगर किसी को दे रहा है, तो साथ ही साथ वो सरकार की शक्तियों पर भी क्या करता है, सीमा लगाता है। देखो, संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून पर कुछ सीमाएं लगाता है। ठीक है, और ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी भी उनका उल्लंघन नहीं करेगी। इसका एग्जाम्पल है सबसे अच्छा मौलिक अधिकार। भारत की जनता को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, और जो भारत की जनता को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, सरकार चाह कभी इन मौलिक अधिकारों को जनता से छीन नहीं सकती और ना ही इसके खिलाफ कोई भी काम कर सकती है। समझ में आ गया? जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, हमारे संविधान में हमें मौलिक अधिकार मिला हुआ है कि हमारी जनता शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हो सकती है और किसी भी चीज का विरोध कर सकती है। समझ में आ गया? अब सरकार अगर, हाँ, ये सब चीजें शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए, और अगर ये चीजें सब सही तरीके से हो रही हैं तो सरकार को कोई भी अधिकार नहीं है कि सरकार इन लोगों को हटा सके बल का इस्तेमाल कर कर, मतलब कि सरकार इनके ऊपर अपनी शक्तियों का नाजायज इस्तेमाल करे। तो इस तरीके से हमें क्या दिखता है कि सरकार की शक्तियों को भी सीमित करा जाता है। भाई क्यों करा जाता है? अब ऐसा हो सकता है कि अगर हमने जिसको पावर दे दी है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लग जाए, और ऐसा होता भी है। इसीलिए ये जरूरी है कि सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले कानून पर सीमा लगाई जाए। तो इसके लिए भी हमें संविधान की जरूरत होती है। आई होप आपको तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, आपको हमें और संविधान की जरूरत किस लिए? सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करना जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। क्या कर सके? जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियां निर्मित कर सके। समझ में आ गया? अब इसका मतलब क्या है? देखो, जो अभी मैंने तीन कारण बताया कि संविधान क्यों जरूरी है, तो शुरुआती संविधान में ना हमें केवल क्या दिखते हैं, तीन ही काम दिखते थे कि संविधान के मेनली तीन काम होते थे जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे क्या करता था, समन्वय स्थापित करता था और लोगों को भरोसा दिलाता था। साथ ही साथ ये बताता कि था कि संविधान में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। साथ ही साथ संविधान ये बताता था कि सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाता था। अब भाई होता क्या था, समाज में एक तबका गरीब है और एक तबका क्या है, अमीर है ना। अब एक तबका गरीब हो गया, एक तबका अमीर हो गया। अब भाई गरीब तबके के लिए कौन काम करेगा? तो अब क्या देखते हैं, 20वीं शताब्दी के बाद जितने भी संविधान बने वो सरकार को ऐसी शक्ति देता है कि वो गरीब तबके के भले के लिए कुछ नीतियां लागू करें। अब पहले क्यों नहीं कर सकते थे भाई? क्योंकि पहले संविधान में ये चीजें लिखी हुई नहीं थी। तो ऐसे में बहुत सारे लोग बोल सकते थे कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है भाई, इन तबके के लिए काम क्यों कर रही है। तो अब क्या है, अब कोई बोल नहीं सकता है। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि सरकार ही बोलता है कि संविधान ही क्या बोलता है कि सरकार का ये फर्ज है कि देश के अंदर जो भी गरीब लोग हैं
सरकार उन गरीब लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करे, उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करे और एक न्यायपूर्ण समाज बनाए। और सरकार करती भी है। जैसे भारत के संविधान की हम बात करें तो भारत के संविधान में सरकार को ये क्षमता दी गई है कि सरकार सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, साथ ही साथ आप देखते होंगे कि लोगों को आवास दिए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सिलेंडर पर सब्सिडी दी जा रही है, या इसके अलावा मैं और बात करूं तो लोगों को घर बनाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। क्यों? तो सरकार के पास ये शक्ति दी गई है संविधान की तरफ से कि वो एक ऐसे समाज की निर्माण करे जहां पर सभी लोगों को एक समान धरातल मिल सके, सभी लोग कम से कम मिनिमम बराबर जी सके। समझ में आ गया? तो संविधान का चौथा काम क्या है? सरकार को ऐसी क्षमता देना जो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। आकांक्षा का मतलब उनकी इच्छाओं को, और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। और आपको दिखता भी है अधिकतर संविधान में, आप देखोगे कि कुछ बेसिक चीज सरकार की ड्यूटी है। सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल खुलवाना। अब क्यों जरूरी है भाई? भाई अमीर लोग तो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएंगे, लेकिन गरीब लोग कहाँ जाएंगे फिर? तो इस चीज के लिए सरकार ने यह चीज सुनिश्चित कर रखी है कि सरकार को यह काम करना है। और सरकार को यह पावर कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। समझ में आ गया? लास्ट, संविधान का लास्ट काम क्या होता है? राष्ट्र की बुनियादी पहचान। संविधान किसी भी राष्ट्र की बुनियादी पहचान होती है। कैसे? अगर मैं बात करूं तो जब भारत का संविधान बना तो अलग अलग धर्म के लोग थे, अलग अलग जाति के लोग थे, अलग अलग भाषा के लोग थे। लेकिन आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि जो जितने भी अलग अलग समूह के लोग हैं, ये कुछ चीजों को लेकर क्या थे? एक मत थे। क्या थे? एक मत थे। क्या? कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा, भारत में सभी को समानता होगी, स्वतंत्रता होगी, और यहां चाहे कोई भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, सभी को नागरिकता दी जाएगी। जब भारत आजाद हुआ था तो ये क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं तो ये राष्ट्र की बुनियादी पहचान बताना कि हाँ भाई, भारत, जितने भी लोग भारत के अंदर रह रहे हैं वो सभी भारतीय हैं, और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो ये क्या है? एक राष्ट्र की बुनियादी पहचान है जिसको दिखाया जाता है। अब जब आप बाहर जाते हो तो आप ये थोड़ी बोलते हैं हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, आप सबसे पहले इंडियन। तो ये किसने बताया? संविधान ने, कि वी आर इंडियंस। हम सबसे पहले क्या हैं? इंडियंस हैं। उसके बाद हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब हैं। तो ये हमारे संविधान के 5 मेन काम होते हैं। एक बार और बता देता हूं। संविधान बुनियादी नियमों का एक समूह उपलब्ध कराता है जिससे सदस्यों के बीच में न्यूनतम समन्वय बना रहे। दूसरा, संविधान यह स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, ठीक है, और सरकार कैसे बनेगी। तीसरा, संविधान क्या करता है? सरकार द्वारा नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून पर सीमा लगाता है, ठीक है, और यह सीमा इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार इनका उल्लंघन नहीं कर सकती। साथ ही साथ संविधान सरकार को एक ऐसी क्षमता देता है, पावर देता है, कि वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके, ठीक है। और लास्ट, संविधान राष्ट्र की बुनियादी पहचान। संविधान क्या होता है? किसी भी राष्ट्र की एक बुनियादी पहचान होता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है या संविधान की आवश्यकता क्यों है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।